खिलाफ भारत को मिली बहुत बड़ी जीत। भारत से पंगा लेकर बुरी तरह बैकफुट पर चीन। चीन के खिलाफ भारत को मिली 3 बड़ी खुशखबरियां। पूरी दुनिया ने माना सेना और मोदी सरकार का लोहा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जोरदार घमासान चल रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ के बाद अब नए षड्यंत्र कर रहा है। चीन जब भारतीय इलाकों में घुसपैठ को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाया तो अब वो सौदेबाजी पर उतर आया है। ये सौदेबाजी वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन न केवल घुसपैठ करता है बल्कि यहाँ पर कोई भारतीय नेता और दलाई लामा जैसे लोग आते हैं तो चीन इस पर बौखला जाता है कि चीन के अनुसार वो इलाका चीन का है, जो कि हास्यास्पद है। लेकिन अब चीन का ये माइंड गेम भारत की समझ में आ रहा है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश में चीनी हस्तक्षेप नहीं करने के बदले अक्साई चीन में भारत का हस्तक्षेप हटवाना चाहता है, यानी अरुणाचल प्रदेश के बदले अक्साई चीन। लेकिन भारत के इन दोनों इलाकों को लेकर मोदी सरकार किसी प्रकार का सौदा नहीं करने वाली है। वहीं भारत ने अब अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में एक अहम सुरंग बनाने का भी ऐलान किया है। भारत की इन तैयारियों से चीन बुरी तरह से हिला हुआ है और अब खबर है कि चीन बौखलाकर सीमा पर एक बहुत बड़ी घुसपैठ को अंजाम देने की फिराक में है। इसको लेकर भारत ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत के लिए चीन के खिलाफ 3 सबसे बड़ी खुशखबरियां हाथ लगी हैं, जिनसे चीनी हुकूमत हिली हुई है और चीन की सेना खौफ में आई हुई है। क्योंकि ये 3 गुड न्यूज जिस समय मिली हैं वो काफी अहम है। दोस्तों, हम आपको बारी बारी भारत को मिली इन जबरदस्त खुशखबरियों के बारे में बताएंगे जिससे चीन को इतना बिफरा हुआ है और जो भारत को ताकतवर बनाने में अहम रोल अदा करने वाली है। वहीं इनके अलावा आपको हम ये भी बताएंगे कि भारत ने चीन को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र क्यों किया है। क्या चीन का भी वही हाल करने वाला है जो भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ किया था? दोस्तों, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। भारत को मिली एक साथ 3 जबरदस्त गुड न्यूज। चीन की जंगी तैयारियों को सबसे बड़ा तमाचा। दोस्तों, इन 3 सबसे अहम गुड न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे भारत की एक अहम जीत के साथ। जी हाँ, पहली खुशखबरी है डोकलाम विवाद को लेकर, जहां भारतीय सेना के नाम एक और जीत दर्ज हो गई है। दोस्तों, सिक्किम के समीप डोकलाम में चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर विवाद था। भूटान ने चीन की ओर से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था, जिसके समर्थन में भारत भी खुलकर आ गया था। भूटान और चीन के बीच विवाद की वजह से भारत के साथ भी तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सिर्फ तनाव ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच जंग का माहौल बन गया था। तब भारत ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों को भी डोकलाम में तैनात कर दिया था। उस वक्त भारत की जोरदार तैयारी देख चीन बुरी तरह से डर गया था और उसने अपनी सेना वापस हटा ली थी। चीनी सेना के वापस हटने के बाद ही भारत ने अपनी तैनाती वहां से हटाई थी और अब भूटान और चीन इस सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरण के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी डोकलाम विवाद पर फुल स्टॉप लगाने के लिए चीन को आखिरकार झुकना ही पड़ा है। ये भारत के लिए एक गर्व करने वाली बात है कि जिस डोकलाम को वो हथियाना चाहता था, आज वही चीन डोकलाम पर भारत की बात मानने को तैयार हो गया है। भूटान और चीन ने ये विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। दोस्तों, डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन आमने सामने रही थी। तब भारत ने भूटान के दावे का समर्थन किया था। भूटान ने चीन पर उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने का आरोप लगाया था जो उसका एरिया है। अब चीन ने भूटान और भारत की बात मान ली है। इधर चीन और भूटान के बीच समझौते को लेकर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए साल 1984 से बात चल रही है। भारत भी इसी तरह से चीन के साथ सीमा को लेकर बातचीत कर रहा है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि विदेश मंत्री एल टांडी दोरजी और चीन के उप विदेश मंत्री ने गुरुवार को सीमा को लेकर बातचीत के लिए 3 चरण वाले रोडमैप को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर तनाव बढ़ गया था। एक समय तनाव इतना बढ़ गया था कि 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई थी, लेकिन आखिर चीन को अपनी सेना को वापस हटाना ही पड़ा था। चीन को ताबीज बनाने मोदी का बड़ा फैसला। एक साथ चीन के खिलाफ उतरी 7 डिफेंस कंपनियां।
वर्तमान में चीन और पाकिस्तान एलएसी और एलओसी पर तनाव बनाए हुए है। दोनों तरफ हर वक्त जंग का माहौल रहता है, इसलिए भारत को बड़ी तादाद में हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह आज भारत के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में पीएम मोदी का बहुत बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को देखते हुए दशहरे के मौके पर देश को 7 रक्षा कंपनियों को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके अनुसार सरकार ने फैसला लिया है कि चीन और पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए हथियारों का जल्द से जल्द निर्माण करने और उनकी त्वरित आपूर्ति के लिए मोदी सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकारी विभाग से बाहर करके 7 पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी के तौर पर देश को समर्पित करेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ऐसा करके भारत ने 200 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म कर ये बड़ा फैसला लिया है। अब कौन कौन सी कंपनियां चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण करेंगी, उनका नाम भी जान लीजिए। इन बड़ी कंपनियों में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कन्फ्रंटर्स लिमिटेड, यात्रा इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडस इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि मोदी सरकार ने 200 पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है और इसकी संपत्तियों को 7 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। इन्हें डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत लिया जाएगा, यानी अब भारत में हथियारों के निर्माण करने और उनकी आपूर्ति करने की ताकत 7 गुना अधिक हो जाएगी और इस फैसले से भारत का आत्मनिर्भर मिशन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यूएन से भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। भारत 6वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना। यूएनएचआरसी में भारत की प्रचंड जीत से हैरान चीन। दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी आई है यूएन से, जहां भारत को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में प्रचंड बहुमत मिला है, जिसमें भारत 6वीं बार यूएनएचआरसी का सदस्य बना है। यूएनएचआरसी में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। सदस्य चुने जाने के बाद भारत ने कहा कि वो सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेगा। यूएनएचआरसी के सदस्य देशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र में गुप्त मतदान के जरिए किया गया है। भारत की इस ताबड़तोड़ जीत से चीन भी हैरान हो गया है। अब भारत के पक्ष में कई देश एक साथ आ चुके हैं। भारत ने इस प्रचंड जीत के बाद दुनिया के सभी देशों का भारत ने आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यूएनएचआरसी का सदस्य चुने जाने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि भारत 6वीं बार भारी बहुमत से यूएनएचआरसी के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। भारतीय मिशन ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। इधर यूएन में लगातार भारत की जीत से चीन बौखला गया है, क्योंकि भारत इस वैश्विक मंच से चीन पर दबाव बनाने वाला है। इस मंच में भारत की प्रचंड जीत से चीन भी हैरान है, क्योंकि इसमें गुप्त तरीके से मतदान होता है, जिसमें भारत पर यूएन के सदस्य देशों ने विश्वास जताया है। यानी भारत को लगातार चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जीत मिल रही है। वहीं साथ ही साथ भारत ने चीन को इशारों ही इशारों में एक और चेतावनी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और चीन को संकेतों में चेतावनी दी है कि भारत से टकराओगे तो मारे जाओगे। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं से छेड़खानी करना इतना सरल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत इसका नमूना दिखा चुका है। 2016 में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अमित शाह ने एलएसी और एलओसी पर कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बिगड़े हालातों के बीच ये बात कही है। इससे भी दोनों पड़ोसी देश बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान ने तो अमित शाह के इस बयान के बाद जवाबी बयान भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र क्या किया, पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा। इस बयान के बाद आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पाकिस्तान को शांति की बातें याद आ रही हैं। वो खुद को शांति प्रिय करार देने में लगा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत के किसी भी आक्रामक मंसूबे को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार खुद को ताकतवर बना रहा है। इसमें मोदी सरकार अब दोनों दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए देश के बनाए हथियार ही काम में लेने का फैसला किया है। दोस्तों, मोदी का ये फैसला आपको कैसा लगा? क्या ये भारत के हित में रहेगा? इस बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।